नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 30 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये करंट अफेयर होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम नज़र डालेंगे जो 29 नवंबर का होमवर्क का क्वेश्चन था वो क्या था। तो क्वेश्चन था, हु विल होस्ट द फीफा अरब कप टूर्नामेंट 2021। फीफा अरब कप टूर्नामेंट 2021 की मेज़बानी कौन करेगा। तो इसके लिए जो ऑप्शन थे वो थे कतर, ब्राज़ील, स्पेन और रूस। आप में से कई लोगों ने इसका जवाब सही दिया है। इसका जो सही जवाब है वो है कतर। अब यहाँ पर कतर की बात हुई है तो कतर की जो कैपिटल है वो क्या है, तो वो है दोहा। वहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, तो वो है रियाल। उसके बाद में यहाँ पर ब्राज़ील की बात हुई है तो ब्राज़ील की जो कैपिटल है वो है ब्राज़ीलिया। वहाँ की जो करेंसी है वो है रूबेल, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, वो है जायरो बोल्सोनारो। उसके बाद में यहाँ पर स्पेन की बात हुई है तो स्पेन की जो कैपिटल है वो है मैड्रिड, और वहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। उसके बाद में यहाँ पर रूस की बात हुई है तो रूस की जो कैपिटल है वो है मॉस्को। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो वो है व्लादिमीर पुतिन। उसके बाद में वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, तो वो है मिखेल मिशुटिन। इतनी जानकारी हमें इस 4 ऑप्शन से मिलती है। उसके बाद में अब अरब कप की बात हुई है तो ये किस खेल से रिलेटेड है, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। उसके बाद अब यहाँ पर बात हुई है फीफा की, तो चलिए देखते हैं फीफा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो ये है फीफा। फीफा का लॉन्ग फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 21 मई 1904 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जूरिच, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। उसके बाद में इसके जो प्रेसिडेंट है वो है जियानो इन्फेंटिनो। इसके जो टोटल मेंबर्स है यानी कि टोटल कंट्रीज जितनी है इसमें वो है 211। और अंडर 20 का जो वुमेन वर्ल्ड कप है जो 2020 में होने वाला था वो अब कैंसिल हो गया है। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी मिलती है। 30 नवंबर के करंट अफेयर में आज का जो पहला सवाल है वो है, रिसेंटली मोहसिन फ़कीरज़ादे वॉज एसेसिनेटेड, ही वॉज द फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ विच कंट्री। हाल ही में किस देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक मोहसिन फ़कीरज़ादे की हत्या हुई है, वह किस देश से थे। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है इराक, ईरान, सऊदी अरब और रूस। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ईरान। अब यहाँ पर मोहसिन फ़कीरज़ादे की बात हुई है, रूस की बात हुई है, उसके बाद में ईरान की बात हुई है, और इराक की बात हुई है, और सऊदी अरब की बात हुई है। तो चलिए देखते हैं सबसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो ये है मोहसिन फ़कीरज़ादे, जो कि ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट है टॉप लेवल के, जो कि न्यूक्लियर के एरिया में काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे ईरान के लिए, और वो ब्रिगेडियर भी रह चुके हैं इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में। उसके बाद में आपको याद होगा कि इनके जो जनरल थे कासिम सुलेमानी, उनकी भी अभी अभी हत्या हुई थी। वो भी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में काम किया करते थे। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह आई है कि इनकी जो हत्या हुई है वो काफ़ी रहस्यमय तरीके से हुई है, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। तो ये अपने न्यूक्लियर प्लांट पे जहाँ पे रिसर्च करते हैं वहाँ पर रिसर्च कर रहे थे। वहाँ से जैसे ही ये निकलते हैं तो एक ट्रक साइड से आता है। ट्रक आने के बाद में ट्रक में ब्लास्ट हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे जितने भी लोग थे वो वहाँ से अस्त व्यस्त हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद में कुछ बाइक पर आतंकवादी आते हैं और वो इन्हें गोलियाँ मार देते हैं। अब यहाँ पर जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं जावेद जरीफ, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि ये हमला जो है वो इजराइल ने किया है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, इसके पीछे काफ़ी बड़ा रीज़न है। तो रीज़न ये है कि कुछ ही साल पहले जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जो कि इजराइल के प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन में ये कहा था कि ये जो व्यक्ति है यानी कि मोहसिन फ़कीरज़ादे, इन पर हमें नज़र ज़रूर रखनी होगी। और इसके पीछे और भी 1-2 रीज़न है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब प्रेसिडेंट के पद से हट जाएंगे। उसके बाद में अब जो बिडेन वहाँ पर आ रहे हैं। तो जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने जो ईरान के साथ में करार हुआ था बराक ओबामा के टाइम पर न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर, उसे नकार दिया था। लेकिन अब फिर से जो बिडेन आ गए हैं तो उन्हें ये डर है कि अगर ये करार फिर से शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं ईरान और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो फिर से अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर ईरान, इराक और रूस और सऊदी अरेबिया की बात हुई है। तो चलिए देखते हैं सबसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये है ईरान। ईरान की जो कैपिटल है वो है तेहरान। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है हसन रूहानी। वहाँ की जो करेंसी है वो है रियाल, और वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो है जावेद जारीफ। उसके बाद में ये है इराक। इराक की जो कैपिटल है वो है बगदाद। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है बहराम साली, और वहाँ की जो करेंसी है वो है दीनार। उसके बाद में ये है मैप में इजराइल। इजराइल की जो कैपिटल है वो है जेरूसलेम। इजराइल का जो डिक्लेरेशन हुआ था वो हुआ था 14 मई 1948 को। वहाँ की जो पीएम है वो है बेंजामिन नेतन्याहू। वहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो है रूविन रिवलिव, और वहाँ की जो करेंसी है वो है न्यू शेकेल।
उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट टुक पोंगल फेस्टिवल डेज एज देयर हॉलीडे। पोंगल इज़ मेनली द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पोंगल त्यौहार के दिनों को अपनी छुट्टियों की सूची में शामिल किया है। पोंगल मुख्य रूप से किस राज्य का त्यौहार है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है तमिलनाडु। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट की बात हुई है तो भारत के जो चीफ जस्टिस है वो कौन है सुप्रीम कोर्ट में? तो वो है शरद अरविंद बोबड़े। अब शरद अरविंद बोबड़े की बात हुई है तो वो भारत के कौन से नंबर के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है? तो वो है 47वें नंबर के। उसके बाद में और एक जानकारी यहाँ से हमें मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 10 अक्टूबर 1937 को। अब यहाँ पर तमिलनाडु की बात हुई है तो चलिए देखते हैं तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई। तमिलनाडु का जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। वहाँ के जो सीएम है वो है E.K. पलानास्वामी और वहाँ के जो गवर्नर है वो है बनवारी लाल पुरोहित। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी मिलती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री ऑन हाइड्रोग्राफी। हाल ही में भारत सरकार ने हाइड्रोग्राफी पर किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है कतर, ब्राज़ील, स्पेन और वियतनाम। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है वियतनाम। यहाँ पर हाइड्रोग्राफी की बात हुई है तो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। उसके बाद में अब यहाँ पर वियतनाम की बात हुई है तो चलिए देखते हैं वियतनाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो ये है वियतनाम का फ्लैग। वियतनाम की जो कैपिटल है वो है हनोई। उसका जो डिक्लेरेशन है वो हुआ था 2 सितंबर 1945 को और किससे हुआ था? तो वो हुआ था फ्रांस से। उसके बाद में उसके जो प्रेसिडेंट है वो है नाइजिन थ्यू ट्रॉन्ग और वहाँ की जो करेंसी है वो है डोंग। तो वियतनाम के बारे में हमें इतनी जानकारी पता होना जरूरी है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है विच कंट्री टॉप फीफास फाइनल रैंकिंग लिस्ट फॉर 2020। किस देश ने 2020 के लिए फीफा की अंतिम रैंकिंग सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है कतर, ब्राज़ील, स्पेन और बेल्जियम। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है बेल्जियम। अब यहाँ पर फीफा के रैंकिंग की बात हुई है तो फीफा के रैंकिंग में भारत की जो रैंक है वो अब क्या हो गई है? तो भारत की जो रैंक थी वो पहले थी 108 और अब भारत की रैंक जो है वो 104 हो गई है। की जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल्स। बेल्जियम का जो डिक्लेरेशन है वो हुआ था 4 अक्टूबर 1830 को। वहाँ के जो पीएम है वो है अलेक्जेंडर डी क्रू और वहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। उसके बाद में अब यहाँ पर फीफा की बात हुई है तो फीफा का जो लॉन्ग फॉर्म होता है वो होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 21 मई 1904 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जूरिच, स्विट्जरलैंड में। इसके जो प्रेसिडेंट है वो है जियानो इन्फेंटिनो। इसमें जो टोटल मेंबर्स कंट्रीज़ है वो है 211 और जो अभी अभी अंडर 20 का वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला था 2020 में वो अब कैंसिल हो गया है। उसके बाद जो पांचवा सवाल है वो है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली टेस्ट फायर्ड टी सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। किस देश ने हाल ही में टी सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है इराक, ईरान, सऊदी अरब और रूस। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है रूस। अब यहाँ पर रूस की बात हुई है तो चलिए देखते हैं रूस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो रूस की जो कैपिटल है वो है मॉस्को। वहाँ की जो पीएम है वो है मिखेल मिशुटिन। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन और वहाँ की जो करेंसी है वो है रूबेल। उसके बाद में रशिया ने जो है वो अभी टी सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो उन्होंने कहाँ पर भेजा है? तो उन्होंने भेजा है आर्कटिक पे। और ये कब की बात है? तो ये बात है नवंबर 27 की। अगला सवाल है वो है विथ विच कंपनी मुथूट फाइनेंस नेम गोल्ड शील्ड विद गोल्ड ज्वेलरी इंश्योरेंस स्कीम इज लॉन्च। मुथूट फाइनेंस ने किस कंपनी के साथ गोल्ड शील्ड नामक स्वर्ण आभूषण बीमा योजना शुरू की है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है कैनरा बैंक, IDFC बैंक, एक्सिस बैंक और बजाज अलायंस। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है बजाज अलायंस। अब यहाँ पर बजाज अलायंस की बात हुई है तो बजाज अलायंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं बजाज अलायंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अब यहाँ पर एक्सिस बैंक की बात हुई है तो एक्सिस बैंक के जो CEO है वो कौन है? तो वो है अमिताभ चौधरी। उसके बाद में उनके जो चेयरमैन है वो कौन है? तो वो है राकेश मखीजा। ये है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेट लिमिटेड। इसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 2001 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पुणे में और इसके जो MD और CEO है वो कौन है? तो वो है तपन सिंघेल। जो अगला सवाल है वो है हाउ लॉन्ग हैज़ इंडिया एम टू इरेडिकेट ट्यूबरक्लोसिस। भारत ने कब तक तपेदिक को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 2029, 2028, 2027 और 2025। तो इस सवाल का
जो सही जवाब है वो है 2025। अब यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस की बात हुई है, यानी कि तपेदिक की बात हुई है, तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है 24 मार्च को, और इस साल की इसकी थीम क्या थी, तो वो थी इट्स टाइम। में जो अगला सवाल है वो है, इन विच पार्ट हैज़ द इंडियन गवर्नमेंट डिप्लॉयड मार्कोस कमांडोज टू कन्फ्रंट चाइना। भारत सरकार ने चीन से सामना करने के लिए किस भाग में मार्कस कमांडो तैनात किए। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है राजस्थान, उत्तराखंड, लद्दाख और कश्मीर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है लद्दाख। उसके बाद में अब यहाँ पर लद्दाख की बात हुई है, तो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो वो है आर.के. माथुर। उसके बाद में लद्दाख कब केंद्र शासित प्रदेश बना था, तो वो बना था 31 अक्टूबर 2019 को। अब यहाँ पर मार्कस कमांडोज की बात हुई है, तो मार्कस कमांडोज क्या होता है, तो ये नेवी के कमांडर्स होते हैं। इन्हें लद्दाख के पैंगोंग झील पर जो है वो तैनात किया गया है। जैसा कि हम फोटो में भी देख सकते हैं, हमें उनका जो पूरा आउटफिट है और जो वेपन्स उनके पास होते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है। जैसे कि उनका हेलमेट जो है वो दिखाई दे रहा है, उसके बाद में कम्युनिकेशन के लिए उनके पास वायरलेस सिस्टम है, उसके बाद बुलेट प्रूफ जैकेट है, उसके बाद अलग अलग वेपन है उनके पास, उसके बाद में शॉर्ट रेंज वेपन है, उसके बाद में यूनिफॉर्म हमें नज़र आ रहा है और उनके शूज़ भी हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये पूरा ड्रेस कोड है किनका, मार्कस कमांडोज का। अगला सवाल है वो है, रिसेंटली पीपल हैव बीन अपोजिंग विच इंडियन कंपनीज कोल माइनिंग प्रोजेक्ट इन ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में लोग ऑस्ट्रेलिया में किस भारतीय कंपनी की कोयला खनन परियोजना का विरोध कर रहे हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है रिलायंस, एनटीपीसी, अडानी ग्रुप और इनमें से नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है अडानी ग्रुप। जैसा कि हमने देखा है, भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो है वो ओडीआई सीरीज चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ पर हमें एक मैच में ऐसा बैनर भी दिखा था, तो चलिए देखते हैं उस बैनर को। तो ये है वो बैनर जिस पर लिखा है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नो $1 बिलियन टू अडानी लोन, यानी कि अडानी ग्रुप को जो भारतीय स्टेट बैंक 1 बिलियन का लोन देना चाह रही है उसे ना दे, इसके लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये कोल माइनिंग का एक प्रोजेक्ट है जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, जिसके लिए जो अडानी ग्रुप है भारत की कंपनी, उन्हें 1 बिलियन का जो लोन है वो भारतीय स्टेट बैंक दे रही है। तो ये लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, इसलिए इन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया की जो पहला मैच हुआ था जिसमें इंडिया हार गया था, उस मैच में ये ऐसा प्रदर्शन करते हुए हमें नज़र आए थे। अगला सवाल है वो है, विच सिटी ऑफ इंडिया बिकेम द फर्स्ट सिटी टू गेट द ISO 9000 2015 सर्टिफिकेशन। भारत का कौन सा शहर ISO 9001 2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला शहर बन गया। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है भुवनेश्वर, अयोध्या, वाराणसी और मुंबई। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है भुवनेश्वर। अब भुवनेश्वर कौन से राज्य में है, तो भुवनेश्वर है उड़ीसा में। अब यहाँ पर उड़ीसा की बात हुई है, तो उड़ीसा का जो सीएम है वो कौन है, नवीन पटनायक, और वहाँ की जो गवर्नर है वो कौन है, तो वो है गणेशी लाल। उसके बाद में जो आज का होमवर्क का क्वेश्चन है वो है, विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च अ न्यू फीचर स्पॉटलाइट। किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने एक नया फीचर स्पॉटलाइट लॉन्च किया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है स्नैपशॉट, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।